विक्रम के डर और उसके साथ होने वाली अजीब घटनाएं। विक्रम एक बहुत ही डरपोक लड़का था। उसे अंधेरा, अकेलापन और अजीब अजीब आवाजें बहुत डराती थी। रात को सोते समय उसे हमेशा लगता था कि कोई उसके कमरे में घूम रहा है। एक रात विक्रम सो रहा था कि अचानक उसे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसकी अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। विक्रम बहुत डर गया। उसने अपनी सांस रोक ली और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब उसने फिर से आंखें खोली तो अलमारी का दरवाजा बंद था और कमरे में सब कुछ पहले जैसा ही था। विक्रम को लगा कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन अगले दिन रात को फिर से वही हुआ। इस बार अलमारी से एक काली छाया निकली और विक्रम की तरफ बढ़ने लगी। विक्रम चिल्लाकर उठ गया और अपनी माँ को जगा दिया। विक्रम की माँ ने उसे समझाया कि वह शायद बहुत थक गया है, इसलिए उसे ऐसी चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन विक्रम को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। कुछ दिनों बाद विक्रम को रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी उसे कोई फुसफुसाता हुआ सुनाई देता तो कभी कोई हंसता हुआ। विक्रम बहुत डर गया था। पार्ट 2, विक्रम की हिम्मत और अलमारी का रहस्य। विक्रम कई रातों से डर के मारे सो नहीं पा रहा था। अलमारी से निकलने वाली छाया और अजीब आवाजें उसे बहुत परेशान कर रही थी। एक दिन उसने मन ही मन सोचा कि उसे इस डर पर काबू पाना होगा। उसने हिम्मत करके फैसला किया कि वह एक रात अलमारी के पास जाएगा और देखेगा कि आखिर हो क्या रहा है। रात हुई। विक्रम ने अपनी सांस रोक ली और धीरे धीरे अलमारी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह अलमारी के पास पहुंचा, अलमारी का दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। विक्रम डर के मारे कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके अलमारी के अंदर झांक लिया। अंदर एक पुरानी सी किताब रखी हुई थी। किताब के ऊपर एक चमकदार पत्थर रखा हुआ था। विक्रम ने किताब उठाए और उसे खोलकर देखने लगा। किताब में कुछ अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। जैसे ही विक्रम ने चित्रों को ध्यान से देखा, अचानक से कमरे में तेज रोशनी हुई और किताब से एक आवाज आई। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था विक्रम। विक्रम डर के मारे चिल्लाया और पीछे हट गया। उसने देखा कि किताब से एक छोटा सा परी निकला है। परी ने विक्रम से कहा, डरो मत विक्रम, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। परी ने विक्रम को बताया कि वह इस अलमारी में बहुत सालों से कैद था। वह इस पत्थर की मदद से बाहर निकलना चाहता था। विक्रम ने परी की मदद की और उसे पत्थर दिया। पत्थर के पास जाने के बाद परी गायब हो गई और अलमारी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस रात के बाद विक्रम को कभी भी अजीब अजीब आवाजें सुनाई नहीं दी। वह बहुत खुश था कि उसने अपनी हिम्मत करके एक परी से दोस्ती कर ली। तुम क्या सोचते हो कि आगे क्या होगा? क्या विक्रम और परी फिर कभी मिलेंगे? पार्ट 2, जादुई किताब। परी के जाने के बाद विक्रम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह पहले जैसा डरपोक लड़का नहीं रहा। उसे पता चल गया था कि डर पर काबू पाना कितना जरूरी है। वह अब हर काम में हिम्मत दिखाता था। परी ने विक्रम को एक खास किताब दी थी, एक नया खतरा। परी द्वारा दी गई जादुई किताब के कारण विक्रम और उसके गांव वाले बहुत खुश थे। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। कुछ समय बाद गांव के लोगों का एक एक करके गायब होना शुरू हो गया। लोग रातों रात गायब हो जाते थे और उनका कोई पता नहीं चल पाता था। गांव वाले बहुत डर गए थे। उन्होंने विक्रम से मदद मांगी। विक्रम ने अपनी जादुई किताब को खोलकर देखा तो उसमें लिखा था कि गांव के पास एक जंगल है और उस जंगल में एक जादुई दरवाजा है। यह दरवाजा एक दूसरी दुनिया में जाता है। दूसरी दुनिया की यात्रा। विक्रम और उसके कुछ दोस्तों ने जंगल में जाने का फैसला किया। उन्हें जंगल में एक गुफा मिली और गुफा के अंदर एक जादुई दरवाजा। जब विक्रम और उसके दोस्त जादुई दरवाजे से दूसरी दुनिया में गए तो उन्हें पता चला कि वे अतीत में आ गए हैं। वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग थी। वहां लोग घोड़े गाड़ी से सफर करते थे और घरों में बिजली की जगह मोमबत्तियां जलती थी। पार्ट 3, एक नई चुनौती। विक्रम और उसके दोस्तों को इस नए समय में ढालना पड़ा। उन्हें पुराने कपड़े पहनने पड़े, घोड़े पर सवार होना सीखना पड़ा और उस समय की भाषा बोलनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी गांव वालों को ढूंढना जो इस समय में फंस गए थे। अतीत में खोए गांव वाले। अब आगे क्या होगा जानने के लिए अगला पार्ट देखना न भूले। उसके लिए सब्सक्राइब करें ताकि अगला पार्ट अब देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। तब तक के लिए गुड बाय।